यहाँ से आपकी अर्निंग कितनी हो रही है? इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल से कितने को पैसे आपके बन रहे हैं? 2 मंथ मैंने चलाया है और मेरी उतने 2 मंथ ही देखने, जुलाई और अगस्त। आपकी उम्र ही 14 साल है, आप इन पैसों को क्या कर रहे हो, मुझे ये तो बताओ। ठीक है, मैं तो यूट्यूब की इनकम से घर बनवाने पहले भी क्या सोचा था कि घर बनवाएंगे, अबू बाहर रहता है तो पैसे इतने नहीं बनते थे। अब अल्लाह ने दिए हैं तो पहले घर बनवा रहा हूँ। इंशाल्लाह ऐसे ही चलता रहा तो 5-6 महीने में अपना घर मुकम्मल बन जाएगी। पहली वीडियो वायरल जाने में आपको कितना टाइम लगा था चैनल स्टार्ट करने के बाद? पहला चैनल जो रिजेक्ट हुआ था उसमें तो 2 मंथ बाद वीडियो पॉपुलर गई थी, वो भी 11,000 पे। ठीक है, और इसमें क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया था, दूसरे तीसरे दिन ही वीडियो पॉपुलर गई। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं एक ऐसा गेस्ट आपके पास लेके आया हूँ यार, जिसकी उम्र लिटरली 14 साल है और वो उसी गांव से है जो पाकिस्तान का बड़ा फेमस गांव है यूट्यूब ऑटोमेशन को लेके, जहां का बच्चा बच्चा यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहा है, उसी गांव से इसका ताल्लुक भी है। और जेन्युइनली ये बच्चा अपना घर भी बनवा रहा है। इसके अब्बू सऊदीया में होते हैं, ये उनको सऊदीया से वापस बुला रहा है 3 महीने की छुट्टी पे, ताकि इसके अब्बू घर बनवा सकें, जो घर इनके लिए ज़रूरी है, जाहिर सी बात है। और इसकी डेली की जो इनकम है ना, डेली की, वो $250 से ज़्यादा है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की केस स्टडी होने वाली है। मेक श्योर आपने इसको पूरा एंड तक देखना है। और जो नीश यहाँ डिस्कस होगी वो भी आज से पहले आप में से किसी ने भी सुनी नहीं होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब ऑटोमेशन रिलेटेड ऐसे लोग आते हैं जो आके अपनी निशेज रिवील करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज रिवील करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि आप यूट्यूब ऑटोमेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने जेन्युइनली यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट करनी है ना, देन दिस इज द ओनली चैनल ऑफ पाकिस्तान जहाँ पे आपको रियल टाइम केस स्टडीज मिलेंगी। तो चलते हैं अपने इंटरव्यू की तरफ। वेलकम करते हैं हमारे यंगेस्ट इंटरव्यू गेस्ट को, जिसका नाम सलार है, और आज उनसे हम उनकी सारी जर्नी को डिटेल से पूछते हैं। थैंक यू सो मच सलार फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मुझे अपने बारे में आप थोड़ा सा बताओ, आपकी एज क्या है, आप बिलोंग कहाँ से करते हो, और आपको यूट्यूब का आइडिया कहाँ से आ गया? मेरा नाम सलार है, मैं रमीया खान का रिहायशी, रमीया खान का विलेज है इंटरचेंज, तो वहाँ से रहता हूँ मैं, निजामाबाद इंटरचेंज पे। तो मैंने अज्जू भाई, आपने पहले जिनका इंटरव्यू किया था, उन्हीं से मैंने काम सीखा था। ज़बरदस्त। आप लोगों ने रिसेंटली इंटरव्यू देखा होगा, अज्जू भाई का मैंने किया था और बहुत लोगों ने उसको पसंद भी किया था। तो ये बेसिकली उनके भतीजे हैं। तो राइट नाउ ये अपना एक फेसलेस यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और हम इनसे इनकी नीश के बारे में पूछेंगे। आज तक इस नीश का आप लोगों ने सुना नहीं होगा, कैसे बनता है कंटेंट, सारी चीज़ें पूछेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ सलार के आप किस नीश पे काम कर रहे हो और कब से आपने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की है? मोटर होम्स की नीश पे काम कर रहा हूँ और मुझे 2 मंथ हो गया मैं काम कर रहा हूँ। पहले तो कर रहा था कार्स पे, अब मोटर होम पे 2 मंथ हो गए। अच्छा, जो पहले आप कार्स पे कर रहे थे, उधर क्या आपको सक्सेस नहीं मिली? अगर नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली? वहाँ पे एक चैनल रिजेक्ट हो गया था तो फिर मैंने छोड़ दिया। अच्छा सलार, मुझे ये बताओ कि मतलब रिजेक्ट हुआ क्यों, इसकी क्या रीजन है, क्यों रिजेक्ट हुआ वो रीजन मैंने चेक करवाई तो रीजन कोई समझ नहीं आई, पता नहीं क्या हुआ, रीजन अब समझ नहीं आई। हालांकि अज्जू भाई का भी चैनल कार्स पे ही है, बट हो सकता है कि आपका जिंदगी का चूंकि पहला चैनल था, तो कोई गलती आपने ऐसी कर दी हो जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो गया, फिर मैंने इसी वजह से छोड़ दिया। ठीक है। अच्छा, अब राइट नाउ आपने बोला कि आप मोटर होम्स पे कंटेंट बना रहे हो। एक्सप्लेन करो मेरी ऑडियंस को, ये बताओ कि व्हाट आर मोटर होम्स, होती क्या है ये? मोटर होम जैसे कि एक गाड़ी है ना, जैसे होंडा वो अपनी एक गाड़ी लॉन्च करती है, दूसरी मोटर होम्स जिसमें ऑल रहने की आसाइश होती है। अच्छा, मैं अपनी ऑडियंस को ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। लग्जरी जो ब्रांड्स हैं जैसे लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, ये लोग अपनी गाड़ियाँ भी लॉन्च करते हैं, सुपर कार्स। ये लोग अपनी यार्ड्स भी लॉन्च करते हैं, ये लोग अपनी मोटर होम्स भी लॉन्च करते हैं। मोटर होम्स क्या होती है कि बड़ी सी गाड़ी होती है, उसके अंदर ही बेड भी होता है, उसके अंदर ही किचन भी होता है, उसके अंदर ही वॉशरूम्स भी होते हैं, बहुत टॉप लग्जरी किस्म के, और वो कार्स पूरा का पूरा घर होती हैं। तो मोटर होम्स, इसके नाम से आपको पता लग रहा है गाड़ी और घर, इसका मिक्सचर। तो ये बेसिकली इस पे कंटेंट बना रहे हैं। अच्छा, मोटर होम्स का तो हमें समझ में आ गया सलार, लेकिन इस पे कंटेंट बन क्या रहा है, मतलब क्या आप बताते हो, इनका क्या रिव्यू करते हो, आप इनके बारे में क्या बताते हो अपने चैनल पे? हम इनका रिव्यू करते हैं, जैसे कि इंटीरियर, एक्सटीरियर और परफॉर्मेंस का बताते हैं एआई से। वो इंटीरियर का बताते हैं कि इसका बेडरूम ऐसा है, किचन ऐसा है और वॉशरूम ऐसे हैं, इसका इंजन ऐसा है। अच्छा, तो ये क्या ऑफिशियल मोटर होम्स होती हैं, लाइक जैसे लैम्बोर्गिनी ने ऑफिशियली कोई मोटर होम लॉन्च किया, आप उसका रिव्यू करोगे, या ये आप अपनी तरफ से कोई भी मतलब बना के आप उसका लॉन्च कर देते हो? नहीं, ये एआई की तरफ से होता है, एआई तो अपनी तरफ से देता है, असल जो होती हैं वो लागू होती हैं
और जो AI से होती हैं वो अलग होती हैं। तो आप यानी AI से बनवाते हो, असल वाली जो लैम्बोर्गिनी की ऑफिशियली मोटर होम लॉन्च हुई है उस पर आप बात नहीं करते? जी, उस पे बात नहीं करते हम, उसको वो कम होती है तो हम उसको ज़्यादा करके बताते हैं ताकि व्यूअर देखें भी सही और अच्छा भी फील करें। लेकिन कमेंट्स में कुछ ऐसा नहीं आता होगा कि यार ये तो लैम्बोर्गिनी ने लॉन्च ही नहीं की या ये बुगाटी ने तो लॉन्च ही नहीं की, तो आप कैसे ये चीज़ बता रहे हो? मतलब ऑनेस्टली, मतलब ऐसा हुआ है कभी? जी आते हैं, लेकिन हम उनको बता देते हैं कि ये AI का कंटेंट है। ठीक है। सो बेसिकली AI से हम बनवा रहे हैं लैम्बोर्गिनी की कोई मोटर होम अपनी तरफ से। लैम्बोर्गिनी ने नहीं लॉन्च की, अपनी तरफ से हम बना रहे हैं और हम उसको जो है ना वो लॉन्च करके बैठे हुए हैं। तो यहीं से मेरा अगला क्वेश्चन है कि सलार, आपकी वीडियोस की फ्रीक्वेंसी कितनी है? यानी वीक में आप कितनी वीडियोस अपलोड करते हो? मैं डेली की 2 वीडियो अपलोड करता हूँ, वीक में कर देता हूँ 14 वीडियो। अच्छा, यानी रोज़ की अगर आपने 2 वीडियोस अपलोड करनी है, जाहिर सी बात है ना इतने ब्रांड्स हैं ना इतनी मोटर होम्स लॉन्च हो रही हैं, ये आपने खुद से फिक्शनल ही बनाना है। ठीक है। अच्छा, और वीडियोस की ना ड्यूरेशन क्या होती है? कितने मिनट की वीडियो होती है? अगर हमने उसका रिव्यू करना है कितने मिनट में हो जाएगा? अगर हम सिंगल करें तो वो 8 मिनट 8 मिनट की मैं बनाता हूँ। अगर कंपैरिजन करें तो वो 12 मिनट। अगर टॉप 5 बनाए तो वो बनती है 26-27 मिनट की। अगर टॉप 7 बनाए तो वो फिर बढ़ती रहती है। अच्छा, यानी कि आप सिंगल मोटर होम को भी किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर देते हो, आप 2 का कंपैरिजन भी कर देते हो, आप 5 को भी एक्सप्लेन कर देते हो, आप 10 को भी एक्सप्लेन कर देते हो, ये आप कहना चाह रहे हो? यस यस। तो मैं एक ही चैनल पे ये सारे काम करूंगा? कभी मैं सिंगल का रिव्यू डाल रहा हूँ, कभी मैं 5 डाल रहा हूँ, कभी मैं 2 का कंपैरिजन डाल रहा हूँ, इज इट फाइन? हाँ जी जी, एक ही चैनल पे बस। अच्छा, तो सबसे अच्छा क्या चलता है? एक होता है ना ऑडियंस का इंटरेस्ट बन जाता है कि यार हमें पता लग जाता है कि यार मैं जब ये वाली वीडियो डालता हूँ ना, फॉर एग्जांपल कंपैरिजन वाली वीडियो डालता हूँ तो वो ज़्यादा अच्छी चलती है, या मैं सिंगल की जब वीडियो डालता हूँ तो वो ज़्यादा अच्छी चलती है। तो आपकी ज़्यादा अच्छी कौन सी वीडियो चलती है? वो सिंगल नहीं चलती, वहाँ पे ज़्यादा चलती है टॉप, जैसे कि टॉप 5, टॉप 7 या टॉप 10। ठीक है। यानी उसमें उसमें टाइटल्स के थोड़े से आइडिया देंगे कैसे होते हैं? लाइक टॉप 7 मोटर होम्स ऑफ 2025, क्या इस तरह के टॉपिक्स होते हैं? किस तरह के होते हैं? वो खुद ChatGPT बना देता है। अभी 2025 चल रहा है तो हम बनाते हैं 2026 की। अब हम ChatGPT को कहेंगे कि हमने ये इस गाड़ी का रिव्यू किया है मोटर होम का, तो आप इसका टाइटल बना के दो। वो नेक्स्ट लेवल के टाइटल बना के देता है। सही सही, ठीक है। यहाँ तक हमें थोड़ा सा आइडिया हो रहा है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप अटैच कर देता हूँ जिसको देख के आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली कंटेंट बनता कैसा है। The 2026 Chevrolet motorhome carries a sleek yet commanding design. At the front, the bold Chevy grille with chrome detailing is रेफरेंस क्लिप तो आपने देख लिया और आपने नोट किया होगा कि क्लिप भी मैंने काफ़ी लंबा अटैच किया है। क्यों? क्योंकि रेफरेंस चैनल शायद मैं आपको यहाँ पे ना दे पाऊँ, कंपेटिटर चैनल मैं आपको शायद यहाँ पे ना दे पाऊँ। इसकी भी वजह बता देता हूँ। इसकी वजह ये है कि सिर्फ 2 ही चैनल्स इस नीश के ऊपर चल रहे हैं, एक सलार का खुद का है और एक इसके कज़न का है। ठीक है, तो दैट्स वाई हम वो रिवील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक दफ़ा मेरे से ऐसी गलती हुई है थ्रू आउट दिस ऑन इंटरव्यू जर्नी के गेस्ट से हमने रेफरेंस चैनल मांगे, उसने गलती से अपना चैनल दे दिया। अभी मैं बताऊंगा नहीं कि कौन से इंटरव्यू में ऐसा हुआ है, लेकिन एक इंटरव्यू में ऐसा हुआ है और उसकी पहले 0.1% ऑडियंस पाकिस्तान से आ रही थी, लेकिन जैसे ही हमने अपने चैनल पे उसको रिवील किया या उसने गलती से अपने खुद मुंह से बता दिया, अपने चैनल का ही नाम दे दिया, तो उस टाइम से उसके चैनल का सारा एल्गोरिथम डिस्टर्ब हुआ है और उसकी जो ऑडियंस है वो 10% से ज़्यादा पाकिस्तानी हो गई है। हालांकि उसका चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था। तो प्लीज़ कोऑपरेट विद मी। मैंने पूछा था सलार से कि चलो कोई ऐसा चैनल बता दो यार जो बिल्कुल ही ग्रो ना किया हो, यानी किसी और का और थर्ड पार्टी हो, लेकिन वो देखने से ना आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो दैट्स वाई मैं खुद इस चीज़ को आपको कम्युनिकेट करना चाहूँगा कि रेफरेंस चैनल यहाँ पे मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। ठीक है, लेकिन क्लिप हमने अटैच कर दिया। मैं साथ साथ और भी चीज़ें मांगता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से आइडिया हो जाए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपने कोऑपरेट करना है। अच्छा, उसके बाद हमें समझ में आ गया कि कॉन्टेंट बन कैसा रहा है। अब आते हैं ऑडियंस पे। मुझे बताओ कि इस कंटेंट को क्या बच्चे देखते हैं, टीनेजर्स देखते हैं, या कौन देखता है? इसमें ज़्यादा बच्चे नहीं देखते, बड़े देखते हैं, क्योंकि अंडर 50 प्लस देखते हैं। 50 से ऊपर के लोग देखते हैं ये, क्योंकि वो उनकी एज इतनी सिलेक्ट होगी, पता नहीं देखते बच्चे हों। ठीक है। अच्छा, और ये मेल्स देखते हैं या फीमेल्स देखती हैं? मेल्स देखते हैं, मेल्स ही। अच्छा, और ये जो ऑडियंस आपको आ रही है ये किस किस कंट्री से आ रही है, उसका क्या ब्रेकडाउन है? आपको वो दिखा देता हूँ। वो आ रही है यूनाइटेड स्टेट से। ये मेरी ऑडियंस आ रही है। अच्छा जी, ये आपको ऑडियंस आ रही है, मेल ज़्यादा हैं और यूनाइटेड स्टेट से तकरीबन 28% है, फिर इंडोनेशिया, फिर जापान। ठीक है, यानी यहाँ से हमें समझ में आ गया कि ऑडियंस ज़्यादा आपको यूएसए से ही आ रही है आपके यूट्यूब चैनल पे। अब आते हैं टेक्निकल डिटेल्स की तरफ। ये मुझे बताओ कि आपका जो टॉपिक सिलेक्शन है
वो आपने बताया कि आप चैट जीपीटी से ही करते हो, कंपेटिटर आपका है नहीं, तो और कोई स्ट्रेटजी नहीं है, सिर्फ चैट जीपीटी पे ही रिलाई करना पड़ता है यहाँ पे? जी बाहुल चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। इसके अलावा कोई टॉपिक के लिए विड IQ यूज़ करना या यूट्यूब का सर्च बार यूज़ करना, कोई इसका चक्कर नहीं है? कोई चक्कर नहीं है, बस वहीं से सारा काम वहीं से होता है, चैट जीपीटी से। ठीक हो गया, समझ में आ गया। अच्छा सलार, बीच में ना आपने मुझे बताया कि आपका एक कज़न का चैनल भी है और एक आपका चैनल है, लेकिन कुछ लोग बना रहे हैं, उनका चैनल चल नहीं रहा। क्यों नहीं चल रहा? व्हाट डू यू थिंक कि वो ऐसी क्या गलती कर रहे होंगे कि उनका चैनल नहीं चला और आपका और आपके कज़न का बहुत अच्छा चल गया? उनको ना ये वेबसाइट है ज़्यादा से ज़्यादा पेड, वो फ्री में यूज़ करते हैं, या हमारे कॉपी कर लेते हैं या मेरे कज़न के, तो वो कॉपी वाला तो आपको खुद को पता है वो नहीं चलते। सही सही। तो चलें हम कॉस्ट की भी बात करेंगे, आप ऐसा क्या पेड यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्या कॉस्ट आती है, सारी चीज़ें हम बात करेंगे, क्योंकि आपकी अर्निंग भी बड़ी अच्छी हो रही है। तो क्या जब आपकी अर्निंग नहीं हो रही थी, आप सिंस डे वन जब आपके पास कोई पैसे नहीं थे, क्या आप तब से ही पेड यूज़ कर रहे हो? नहीं, मैंने बाद में पेड किया था, पहले तो काज पे था ना। ठीक है, और फिर आपका ग्रो करना शुरू हो गया? ग्रो शुरू होगी तो फिर मैंने पेड करना शुरू कर दिया और काम सही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अभी सारा डिस्कस करेंगे कि विजुअल्स के लिए कौन सा टूल है, कौन सा पेड टूल है जो लेना आप समझते हो ज़रूरी है, वो भी हम सब डिस्कस करते हैं। अब आते हैं हम स्क्रिप्ट पे मुझे ये बताओ इसका स्क्रिप्ट कैसे निकलवाना है। फॉर एग्जांपल 26 मिनट की वीडियो है, आपके लिहाज से उसमें कितने वर्ड्स होंगे, कौन सा टूल यूज़ करके आप स्क्रिप्ट निकलवाते हो, चैट जीपीटी यूज़ करते हो, कौन सी प्रॉम्प्ट देते हो, वो प्रॉम्प्ट थोड़ी सी एक्सप्लेन कर सकते हो? जी हम दिखाते हैं चैट जीपीटी से, उसको मैं प्रॉम्प्ट यहाँ पे बता देता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि गिव मी अ स्क्रिप्ट फॉर यूट्यूब वीडियोस। मैंने ये आप बनाता हूँ 8 मिनट की, तो मैं उसको कहता हूँ कि 800 वर्ड्स अबाउट दिस मोटर होम रिव्यू इन डिटेल कार रिव्यू, डिटेल रिव्यू अबाउट दिस वेलकम। वो उसमें लिखते हैं कि चैनल का वेलकम भी हो, वेलकम टू चैनल नेम, फिर लिखते हैं 2026 मोटर होम का नेम, आगे लिखते हैं एक्सटीरियर इंटीरियर परफॉर्मेंस एंड प्राइस रिव्यू, डोंट गिव मी एनी हेडिंग। अच्छा, बस इतनी सी प्रॉम्प्ट से आपका स्क्रिप्ट निकल आता है? जी इतनी सी प्रॉम्प्ट से स्क्रिप्ट निकल आता है। वाह यार, ज़बरदस्त। अच्छा, एक दफ़ा स्क्रिप्ट निकल आया, ऐसा होता है कि उसके बाद कोई उसमें चेंजेस करने पड़े हैं, कुछ ऐड या रिमूव करना पड़े? होता है, लेकिन आपकी नीच में होता है या नहीं? अगर वो हेडिंग दे दे तो हेडिंग रिमूव करनी पड़ती है, या इंट्रो ना दे तो इंट्रो लगाना पड़ता है, जैसे वेलकम टू माय चैनल, और कुछ नहीं करना पड़ता। क्या बात है, ठीक है। बाकी मैं ऑडियंस को सजेस्ट करूंगा आप थोड़ी सी ह्यूमन इनपुट इसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा देख सकते हैं, लेकिन सलार का विदाउट ह्यूमन इनपुट भी बहुत अच्छा चल रहा है। अभी आगे जाके आप देखना, ये अपनी अर्निंग्स वगैरह भी दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, अगली चीज़ पे आते हैं। स्क्रिप्ट भी तकरीबन समझ में आ गया। अगली चीज़ ये है कि वॉइस ओवर आप किस टूल से यूज़ करते हो? वॉइस ओवर आप मेल का यूज़ करते हो, फीमेल का यूज़ करते हो? टूल कौन सा यूज़ करते हो? एक्सपेंस उस पर कितना आता है? हम वो कैपकट यूज़ करते हैं, वो कैपकट में होता है ना टेक्स्ट टू ऑडियो, वो है कैपकट में है, तो वहीं से यूज़ करते हैं, पेड वर्जन है। अच्छा, और उसमें कितनी कॉस्ट आ जाती है? मेरी ऑडियंस को ये भी समझा दें। वो कैपकट पेड होता है 2500 रुपये का पर मंथ, और उसमें जितना मर्जी वॉइस ओवर निकलवा लें, कोई इशू नहीं है? 3000 वर्ड्स की एक मरतबा निकाल सकते हैं, 3000 अलग डेली के 3000 वर्ड्स की जितने निकालें। और इससे आपका तकरीबन कवर हो जाता होगा, आपकी 2 वीडियोस डेली की तकरीबन कवर हो जाती होंगी, राइट? जी। अच्छा, कैपकट के अंदर कोई आर्टिस्ट नेम भी बता सकते हो या करेक्टर नेम भी बता सकते हो कि आप कौन सा यूज़ करते हो, ताकि मेरी ऑडियंस भी यूज़ करना चाहे तो वो भी कर सकती है? उनमें से एक मार्कस है, वो भी अच्छा है, डैनियल अच्छे हुआ है, क्योंकि बड़े लोगों की यूज़ करते हैं ना, वो आवाज़ अच्छी होती है। मैन की, एडल्ट की वॉइस, बड़े 40-50 की उम्र वाले जो वॉइस ओवर्स हैं, आपने वो निकाल लें तो आपका काम अच्छे से हो सकता है। वेरी गुड, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी क्लैरिटी मिल गई है। अब आते हैं वीडियो एडिटिंग पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कौन सा आप टूल यूज़ करते हो टू जनरेट AI इमेजेस? जनरेट इमेजेस के लिए करता हूँ CRTI, वो भी पेड है, 12,000 या 8,000 का पर मंथ पेड होता है। ठीक है, और उसमें आप कितनी इमेजेस निकाल सकते हो? फ्री में निकल आती हैं 12-13, और पेड में तो जितने निकालें, लेकिन हमने अच्छी निकालनी होती है तो कुछ पिक्चर्स को रिजेक्ट कर देते हैं और अच्छी निकालने के लिए ज़्यादा जनरेट करते हैं। अच्छा सलार, अगर मेरी 10 मिनट की वीडियो है, फॉर एग्जांपल मेरी 10 मिनट की वीडियो है, उसके अंदर मुझे कितनी इमेजेस चाहिए होंगी ताकि मेरी वीडियो कंप्लीट हो जाए? 10 मिनट के लिए 5 से 6 पिक्चर बहुत है। अगर फोटो को वीडियो में कन्वर्ट करें तो 10 बहुत हैं, 10 चाहिए। अगर फोटो टू फोटो की फ्रेम के जरिए करें तो वो होता है 5 या 6 में हो जाता है, क्योंकि एक फोटो को 2 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप एक फ़ोटो को अपनी पूरी वीडियो में 2 दफ़ा यूज़ करते हो, यानी 4 से 5-6 आपने यूज़ की, फिर उनको 2 दफ़ा लूप में लगाया, दैट्स इट? जी। और की फ्रेम से क्या करते हो? की फ्रेम को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। कैपकट में एक फीचर है की फ्रेम, बहुत सारे लोगों को पता है, वहीं से एडिट करते हैं जब एक फोटो मूव होती है। तो यानी एक पिक्चर
कितनी देर तक रहती है, यानी एक पिक्चर कितनी देर तक रहती है और उसके कितने एंगल्स पे आप अपना की फ्रेम लेके जाते हो? हम करते हैं 25 सेकंड तक, 25 या 26 सेकंड तक एक फोटो को करते हैं, फिर हर 6 सेकंड में एक की फ्रेम लगाते हैं। जैसे कि एक साइड, फिर फ्रंट, अप, डाउन, यहीं से करते हैं 6 सेकंड पे। ठीक है। अच्छा, अगर हमने 6 इमेजेस भी निकलवानी है अपनी 10 मिनट की वीडियो के लिए, आपको पता है हमें उसमें थोड़ी सी कंसिस्टेंसी चाहिए, यानी पहली इमेज जो मैं निकलवाऊँ, दूसरी भी उसमें वो जो मोटर होम है वो सेम ही होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, ये ना हो कि एआई पहली कुछ निकाल दे, दूसरे में उसका बोनट चेंज कर दे, तीसरे में उसका अंदर से बेड चेंज कर दे। ये मसले हो सकते हैं, सही है। तो इससे आप कैसे बच सकते हो? मेरी ऑडियंस को भी ये चीज़ गाइड कर दो जी। तो वो इसी चीज़ के लिए हम पेड करते हैं, ज़्यादा जनरेट लगती हैं इसी चीज़ के लिए कि एक जैसी चीज़ निकले। जैसे एक की हेडलाइट देता है और हेडलाइट एक तरफ देता है, सही नहीं देता, वो दूसरी तरह ऐसे ही रहता है। इसी चीज़ के लिए हम पेड करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करें और अच्छी पिक्चर निकले। अच्छा, लेकिन अगर पेड भी ले लो, स्टिल कुछ तो आपके पास ऐसा स्किल है कि आप कंसिस्टेंट इमेज निकलवा पा रहे हो, वो शायद आपकी प्रॉम्प्ट के अंदर हो। तो ये प्रॉम्प्ट आप कैसे निकलवाते हो जो मैंने एआई टूल को देनी है इमेज निकलवाने के लिए? आप वो प्रॉम्प्ट कैसे निकालते हो पिक्चर के लिए? वो हम जिस मोटर होम को निकाले ना, वो यूट्यूब पे पहले पढ़ा होता है। हम सेम उसी तरह के निकालने के लिए वो आज जो है चैट जीपीटी को देते हैं कि मुझे 100% सेम इसका प्रॉम्प्ट बना के दो। वो इमेज निकाल के देते हैं तो 100% सेम इसका प्रॉम्प्ट निकाल के देता है। वो देता है, उसको कहते हैं पहले फ्रंट एंगल का बना के दो, फिर बैक साइड, फिर फ्रंट साइड। वो ऐसे ही बना के देता है। फिर कहते हैं इंटीरियर का, वो इसी तरह से ही बना के देता है। अच्छा, यानी आप YouTube पे जाते हो, YouTube पे जाके कोई स्क्रीनशॉट लेके आते हो, वो इसको एज अ रेफरेंस इमेज देते हो जीपीटी को कि मुझे इसकी प्रॉम्प्ट निकाल के दो। जी, हमने लिया, उठा लेते हैं। ठीक है। अच्छा, मोटर होम्स के लिए आपने रेफरेंस के लिए यूट्यूब पे जाना है, वहाँ से जाके जिस तरह की आप बनवाना चाह रहे हो उसका स्क्रीनशॉट लेना है, लाके जीपीटी को देना है, कुछ चेंजेस करवानी है तो वो भी साथ में बता देना है, और फिर आपके पास हर एंगल की पिक्चर आ जाएगी। उसको अब अगला क्वेश्चन आता है, उसको वीडियो में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना? कोई करता है, कोई नहीं। मैं तो करता हूँ 2 या 3 पिक्चर को बकाया ऐसे ही रहने देता हूँ, की फ्रेम के जरिए एडिट कर लेता हूँ। अच्छा, और उस वीडियो में क्या हो रहा होता है? क्या एक वो बंदा चल के जा रहा होता है, करीब जा रहा होता है, ये क्या हो रहा होता है वीडियो में? क्या हो रहा होता है? वो एनिमेट कर रही होती है वीडियो, जैसे फ्रंट से बैक की तरफ कैमरा जा रहा होता है, या ठीक है, बैक से फ्रंट की तरफ कैमरा जा रहा होता है। ठीक है। हम यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप वो भी डाल देते हैं ताकि आप लोगों को मजीद क्लैरिटी मिल जाए कि अगर इमेज टू वीडियो बनानी है तो क्या करना है, खाली इमेज बनानी है तो क्या करना है। दोनों का एक छोटा छोटा सा रेफरेंस मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। Challenging terrains with confidence. It comes with a standard V6 hybrid powertrain that provides strong towing capacity. Premium motorhome market. The base model is expected to start around $150,000. ओके, सो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। अब आते हैं थंबनेल के ऊपर। थंबनेल कौन सा बनाना है, किस एंगल से थंबनेल बनाना है, क्योंकि थंबनेल इसके सिंपल ही हैं। मैं यहाँ पे राइट साइड पे आपको कुछ थंबनेल्स लगा के दिखा भी देता हूँ, इतने मुश्किल नहीं है ये बनाने। लेकिन डिसाइड कैसे करना है कि मैंने फ्रंट का व्यू लेना है, साइड से व्यू लेना है, टॉप से व्यू लेना है, इंटीरियर का व्यू लेना है, मैंने क्या व्यू लेना है? ये थंबनेल का क्या साइंस है थंबनेल की? ज्यादा से ज्यादा साइड व्यू का लगाते हैं क्योंकि वो अच्छी होती है। अच्छा, मैंने नोट किया इसके ऊपर आप कोई टेक्स्ट नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? टेक्स्ट लिख के कभी देखा है? ये कभी एक्सपेरिमेंट किया है? लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? टेक्स्ट हमने कभी लिखा नहीं है तो इसीलिए यूज नहीं करते, क्योंकि विदाउट टेक्स्ट के भी वीडियो परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है। सही सही। और ये थंबनेल की साइंस इतनी ही है, इससे ना ज़्यादा ना इससे कम। अच्छा, मैंने नोट किया है कि जो भी आपने थंबनेल्स दिए हैं वो मोस्टली गाड़ियाँ सारी ग्रे कलर में हैं, मोस्टली ग्रे कलर में है। तो क्यों ये ग्रे कलर क्यों इतना ज़्यादा आप लोग यूज़ करते हो? इसके अलावा कोई गाड़ी का कलर नहीं आता क्या? आते हैं, लेकिन जो अच्छी चलती है ना वो ग्रे कलर या वाइन रेड, ज्यादा वही होंगे, तो वही चलती हैं ज्यादा, क्योंकि कलर लोग यही पसंद करते हैं। सही। तो मैंने जितनी भी मोटर होम्स बनानी है मैंने इसी कलर की बनानी है। जी, वो अगर अलग निकालने तो वो आपकी मर्जी। ठीक है। वैसे आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा है इन दोनों कलर्स के अलावा? निकाल के देखें, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती फिर। ठीक है, ये भी देखें। ये कितना डीप सीक्रेट है ये आप लोगों के लिए। अब मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है ना, मुझे पता है आप लोगों में से बहुत से लोगों के माइंड में आ रहा होगा, शायद नहीं भी आ रहा, स्टिल मैंने पूछ लिया ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाए। अब आई थिंक कोई चीज़ रह नहीं गई, आपके भाई ने जितनी चीज़ें हो सकती थी पूछ ली हैं, एंड आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर मिली है तो नीचे लिखें ऑल क्लियर, ताकि मुझे पता लगे यार क्लैरिटी तो मिल रही है। ऑल क्लियर कमेंट करें और इसको स्पैम करें मुझे, ताकि समझ में आए कि हाँ आप लोगों को मेरे क्वेश्चंस भी अच्छे लगते भी हैं या नहीं। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं एसईओ पार्ट पे। कभी एसईओ ज़िंदगी में की है या एसईओ की लगता है कि कोई इंपॉर्टेंस होगी आपकी निश में? नहीं, एसईओ की कोई इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हम जो डिस्क्रिप्शन या सब कुछ बनाते हैं वो सब कुछ चैट जीपीटी देता है। यहाँ पे ऑडियंस आती है ब्राउज फ्यूचर से, तो एसईओ की कोई जरूरत नहीं है। सर से भी कभी ऑडियंस आपकी आई है या नहीं? नहीं, पहले % ब्राउज फ्यूचर है बस, 7 पे नहीं आती। ठीक है। अच्छा सलार, मुझे ये बताओ कि पहली वीडियो
टुक ऑफ होने में आपको कितना टाइम लगा था, यानी पहली वीडियो वायरल जाने में आपको कितना टाइम लगा था चैनल स्टार्ट करने के बाद? पहला चैनल जो रिजेक्ट हुआ था उसमें तो 2 मंथ बाद वीडियो पॉपुलर गई थी, वो भी 11,000 पे। ठीक है, और इसमें? क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया था, दूसरे तीसरे दिन ही वीडियो पॉपुलर गई थी। दूसरे तीसरे दिन ही वीडियो आपकी वायरल चलेगी? जी। ओके, क्या बात है, ज़बरदस्त। ये मुझे बताओ कि ऑडियंस अगर स्टार्ट करती है, जिसका ज़िंदगी का सबसे पहला चैनल है, उसको कितना टाइम लगेगा अपनी पहली वीडियो मोनेटाइज करवाने में रियलिस्टिकली? वो लक पर डिपेंड करता है, ऐसे कि अब वो अगर लक पे डिपेंड ना भी करे तो 3 महीने में हो जाता है। अच्छा, ये भी सब्जेक्टिव है हर बंदे के लिए, ऐसा नहीं है कि हर बंदे का 3 महीने में हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि हर बंदे का 3 महीने तक ही होगा, किसी का पहले भी हो सकता है, किसी का बाद में भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द कंसिस्टेंसी, राइट स्ट्रेटजी एंड एफर्ट्स। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं सलार, मुझे बताओ कि यहाँ से आपकी अर्निंग कितनी हो रही है, इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल से कितने को पैसे आपके बन रहे हैं, पहले महीने कितने बने, दूसरे महीने कितने बने, मोनेटाइज होने के बाद, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। 2 मंथ मैंने चलाया है और मेरी उतने 2 मंथ ही देखने, जुलाई और अगस्त। अच्छा, आपकी पहले महीने में बनती है 1290, दूसरे महीने में 4900। अच्छा, ये इसको रिफ्रेश भी करके दिखाओ। ये 1200 नहीं है, ये पहला 1200 ये अगस्त का महीना चल रहा है। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त है। इस पे आरपीएम आपको इतना देखने को मिल रहा है? व्यू ड्यूरेशन पे होता है, या थंबनेल पे अच्छा हो, या ऐसी वो डिस्क्रिप्शन पे होता है, वो अच्छे लगाएं तो फिर एवरेज व्यू ड्यूरेशन आए ना 7 से 8 में टॉप की, तो आरपीएम बन जाता है 8 से 10 तक। और वैसे ऑन एवरेज पूरे चैनल का एवरेज आरपीएम कितना है? वो है 5। दैट मीन्स कि अगर आपके साथ $1,000 बने हैं और $5 आपका आरपीएम है, तो कहीं ना कहीं आपको 1.2 मिलियन व्यूज, 1.3 मिलियन व्यूज महीने के आ रहे हैं, राइट? जी जी। लॉन्ग वीडियोस पे 1.3 मिलियन व्यूज लेना इज नॉट अ पीस ऑफ केक, बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से इनकी इतनी अच्छी इनकम भी बन रही है एंड दैट इज वेरी नाइस। सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं सलार, ये मुझे बताओ कि आप के माशाल्लाह अच्छे पैसे बन रहे हैं, $7,000 इज़ बिग, तकरीबन 20 लाख रुपए बनते हैं। आप इन पैसों का कर क्या रहे हो यार? अभी आपकी उम्र ही 14 साल है, आप इन पैसों को क्या कर रहे हो, मुझे ये तो बताओ। ठीक है, मैं तो यूट्यूब की इनकम से घर बनवाने, पहले भी क्या सोचा था कि घर बनवाएंगे, अबू बाहर रहता है तो पैसे इतने नहीं बनते थे, अब अल्लाह ने दिए हैं तो पहले घर बनवा लो। इंशाल्लाह ऐसे ही चलता रहा तो 5-6 महीने में अपना घर मुकम्मल बन जाएगा। बहुत ज़बरदस्त यार, हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू योर पेरेंट्स, टू योर टीचर्स, जिन्होंने भी आपको ये चीज़ सिखाई है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मेहनत कर रहे हो। अच्छा, जो आपके, वैसे आप पढ़ते भी हो, स्कूल जाते हो, बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, कभी उन्होंने नहीं कहा कि यार हमें भी सिखा दो सलार? कहते हैं, लेकिन वो सिखा देता हूँ। पहले मैं पढ़ता था स्कूल में, 8th क्लास में छोड़ दिया था, फिर यही काम लग गया था। पहले मेरे कज़न करते थे तो मैं उनको देखता रहता था, फिर मैंने अज्जू भाई से सीख लिया था, तो अब मैं अपना काम कर रहा हूँ। यार आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आप कम अज़ कम कॉलेज तक ज़रूर पढ़ो, कम अज़ कम, दैट्स लीस्ट, ठीक है? क्योंकि ज़ाहिर है पैसे तो आ रहे हैं, पैसे आते भी हैं, पैसे आने के बावजूद भी लोग डिग्रीज़ करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा, अब कुछ लोग थोड़े से नीचे पोलराइज ना हो जाइएगा, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। अच्छा, आप लोग कमेंट्स में भी बताएं, सलार को सजेशन दें कि इसको कम अज़ कम इंटर तक पढ़ना चाहिए या नहीं। और सलार, आपने आके कमेंट्स पढ़ने भी हैं, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है काफ़ी मैच्योर है, कोई बच्चे बुच्चे हमारा कंटेंट नहीं देखते, 25 से ऊपर के लोग ही देखते हैं और 34 से ऊपर के भी लोग भी देखते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं पढ़ना भी ज़रूरी है। तो आप लोग प्लीज़ सलार को कमेंट्स में मशवरा ज़रूर दीजिएगा, ताकि इनके टीचर्स भी पढ़ें और इनके पेरेंट्स भी पढ़ें और वो उनको मशवरा, सही मशवरा, वट एवर यू फील लाइक। अगर आपको लगता है कि सलार पढ़ाई छोड़ दे तो भी बताइएगा, अगर आपको लगता है सलार पढ़ाई कंटिन्यू करे तो भी बताइएगा। सो डैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आज आपको काफ़ी वैल्यू मिली होगी। कोई एक सवाल आपका शायद ऐसा नहीं होगा जो रह गया हो। और हाँ, मुझे पता है मैंने बीच में कंपेटिटिव चैनल्स नहीं दिए, सिर्फ एक ये क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी ट्राई टू अंडरस्टैंड जो गेस्ट है या तो सिर्फ उसी का चैनल है या उसके कज़न का चैनल है। सो बेसिकली ये नीश पाकिस्तान से ही ऑपरेट हो रही है और कहीं से ऑपरेट नहीं हो रही। अगर आपको समझ में आया है, मज़े का लगा है इंटरव्यू, तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन तो लाजमी प्रेस करना है, ताकि जैसे ही इंटरव्यू अपलोड हो, जो नीश यहाँ पे बताई जाए उस पर आप जल्दी से अपना चैनल स्टार्ट कर सकें। और अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन डिटेल से सीखना चाहते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर भी नज़र आ रहा होगा, उसको मैसेज करें, उनसे पूछें कि कैसे हम यूट्यूब ऑटोमेशन सीख सकते हैं और उस पर काम स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।